नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। देश भर में कोरोना के समय भी सबसे ज्यादा दिक्कतें उन लोगों को हुई जो दूसरे रोगों से पीड़ित थे। खास तौर से अगर हम बात करें कैंसर की, विश्व कैंसर दिवस के मौके पर कैंसर रोगियों की बात की जाए तो उनकी अपनी कई समस्याएं रही। उनकी क्या समस्या रही, अभी कैंसर को लेकर के इस देश में क्या हालात हैं, इन सभी मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मशहूर कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर सुमंत गुप्ता मौजूद हैं। डॉक्टर सुमंत गुप्ता, नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर गुप्ता, सबसे बड़ी समस्या कोरोना के समय शायद इन पेशेंट्स के लिए ये रही होगी कि उनका अपना जो ट्रीटमेंट था, जो थेरेपीज थी, जो इलाज था, उसको लेकर के क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, क्या अनुभव रहा? सर देखिए, कोविड के टाइम पे मरीजों को बहुत सारी दिक्कतें आई। सबसे पहली दिक्कत आई, ट्रैवल की दिक्कत आई। दूसरी दिक्कत जी। आई, पेशेंट्स को ये दिक्कत आई कि एक अंदर भय का समय था। शायद कोविड एक ऐसा समय था, ऐसी परिस्थिति थी कि हम सब, आपकी हमारी जिंदगी में ऐसा समय शायद ही दोबारा कभी ना आएगा, ना कभी आया था। तो किसी को नहीं जी। पता था क्या होगा। तो ना हमें लोगों को समझ में आता, पहले लग रहा था शायद 15 दिन में, महीने में, 10 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी। तो शुरू में जी। आदमी घर से नहीं निकल रहा था। शायद आपने, मैंने, सबने शुरू में 15 दिन, महीने, 2 महीने तक सब्जियां धो धो के खाई हैं, साबुन से भी सब्जियां धोई हैं। तो जी। हर जी। किसी की जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आई। तो मरीजों ने कई बार अपनी जो है समस्याओं को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। कई पेशेंट्स थे जो फरवरी मार्च में नए नए डायग्नोज हुए, उस समय स्टेज 1 की समस्याएं थी, उनकी बहुत ही इनिशियल स्टेज के कैंसर थे। उन्होंने जी। उन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया और शायद 3 4 5 महीने में वो कैंसर इतने बढ़ गए कि वो लाइलाज हो गए। उसके जी। अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनका इलाज चल रहा था, वो मजबूरन हॉस्पिटल नहीं आ पाए और उस वजह से उनकी बीमारियां काफ़ी भयानक रूप ले गई। तो बहुत जी। अलग अलग तरह की लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी और उस वजह से उनकी काफ़ी दिक्कतें बढ़ गई। तो कोविड ने काफ़ी कैंसर मरीजों को परेशान करा। कोई ट्रांसप्लांट या थेरेपीज को लेकर के भी कोई ऐसे किस्से या ऐसे मामले आपके सामने आए जिनको देखकर आपको लगा कि वास्तव में ये बहुत बड़ी समस्या बन गई? सर हाँ, एक दो किस्से हुए। हम लोगों के पास भी एक आध पेशेंट्स थे। शुरू में तो हम लोगों की ट्रांसप्लांट की अपनी इंटरनेशनल और नेशनल गाइडलाइंस क्लियर नहीं थी। तो जी। पहले 1 डेढ़ महीने तो हम लोगों के सारे ट्रांसप्लांट्स होल्ड हो गए थे। फिर धीरे जी। धीरे ट्रांसप्लांट गाइडलाइंस क्लियर हुई। वर्ल्ड ओवर जो हम लोगों की गाइडलाइंस है उसमें क्लैरिटी आई। वी स्टार्टेड रीओपनिंग द ट्रांसप्लांट सेंटर्स। मगर जी। एक आध दो पूरे देश में दुखद घटनाएं भी हुई कि कुछ अक्यूट ल्यूकीमियाज के पेशेंट्स थे जिनको एग्रेसिव थेरेपीज पे थे और उन्हें अकस्मात रोग से कोविड हो गया और वी लॉस्ट सच पेशेंट्स। तो कोविड ने बहुत सिखाया भी, बहुत दुर्घटनाएं भी हुई और बहुत दुखद चीजें भी हुई। तो कोविड जी। हर तरह से एक कंटिन्यूअस टीचिंग प्रोसेस रहा। आज की तारीख में देश में कैंसर को लेकर के लोगों में क्या स्थिति है, हालात क्या हैं? सर अगर हम अपने देश की बात करें और इसे कंपेयर करें वेस्टर्न वर्ल्ड से, तो आज भी हमारे देश में कैंसर एक बहुत ही दुखद हाल में है। अगर मैं बात करूं एक वेस्टर्न कंट्री की, तो वहाँ करीब 70 से 80% पेशेंट्स एक इनिशियल स्टेज में हॉस्पिटल आ जाते हैं, स्टेज 1 या स्टेज 2 का कैंसर जो बोला जाता है, और वो क्योर हो जाते हैं। और अगर हम जी। अपने देश की, भारत देश की बात करें, तो यहाँ पे उल्टा है। यहाँ 70 से 80% या बल्कि बोला जाए 85% पेशेंट्स लास्ट स्टेज में हॉस्पिटल आते हैं या डॉक्टर के पास आते हैं, और वो अब जी। ठीक होने वाली स्टेज में नहीं आ पाते हैं। वो एक पैलिएशन की स्टेज में आते हैं, या जब उनके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा क्यूरेटिव ऑप्शंस नहीं रह जाते। तो भारत देश की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ अभी भी सिनेरियोस काफी दुखद है। ऐसा क्यों है? 85% आप कह रहे हैं, क्या अवेयरनेस की कमी है, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या डॉक्टर्स महंगे हैं, या इलाज महंगा है? सर अवेयरनेस की कमी है। अगर बात करी जाए महंगाई की, तो आज भी हमारे देश में इलाज सबसे सस्ता है, इसीलिए सारा दुनिया का मेडिकल टूरिज्म इंडिया आता है। नहीं, लेकिन डॉक्टर गुप्ता, अभी हाल ही में रिपोर्ट्स आई थी कि हिंदुस्तानी जो है वो इलाज पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। सर खर्च करना और इलाज महंगाई में दो चीजों में बहुत फर्क है। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। बात करें इलाज महंगे की, जो आज जी। हमारे यहाँ दवाइयाँ हैं, जो हमारे यहाँ स्कीम्स हैं, हमारे यहाँ आज भी जेनरिक दवाइयाँ हैं। तो अगर एक ही दवाई की बात करी जाए, अगर
एक कैंसर का इलाज यूएस में 100 रुपए में हो रहा है, वो हमारे यहाँ 5 रुपए में हो रहा है। तो हमारे यहाँ इलाज अभी भी बहुत सस्ता और बहुत ही अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा केसेस किस तरीके के कैंसर में देखने आते हैं और उनकी वजहें क्या है? क्योंकि जैसा मेरी जानकारी है, मैंने कई डॉक्टर से बात की है, कुछ रिवर्स की बेल्ट्स हैं, वहां पर स्पेसिफिक कैंसर्स मिलते हैं, दूसरी बेल्ट में दूसरे तरीके के कैंसर्स मिलते हैं। कानपुर वाली बेल्ट की बात करें तो वहां पर दूसरे तरीके के कैंसर हैं, महाराष्ट्र में दूसरे तरीके के कैंसर। ये क्या है, थोड़ा अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें। तो बहुत ही अच्छा सवाल है और आपसे सुन के बहुत ही मजा आ गया मेरे को इस बात का कि आपका इतना बहुत ही बढ़िया सवाल पूछने के ढंग से। सर, ये ज्योग्राफिकल वेरिएशंस होती हैं कैंसर में, तो इसको मैं दो प्रकार से सवाल में 2 मिनट लूंगा आपके। एक चीज है, अगर हम पुरुषों की बात करें इंडिया में, तो अभी पुरुषों में मुंह के कैंसर या एरोडाइजेस्टिव कैंसर सबसे ज्यादा है। तो एरोडाइजेस्टिव यानी मुंह और सांस के कैंसर, इसका सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ बहुत सिंपल है, वो है तंबाकू का सेवन, या तो चुएबल टोबैको या सिगरेट बीड़ी। तो पुरुषों में सबसे ज्यादा उस तंबाकू का कैंसर है। जो आपने बोला ना नदियों का, ये हम बात करते हैं गेंजेटिक रिवर्स बेड की। तो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है, जो गॉल ब्लैडर कैंसर है, ये हमारा नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली पाया जाता है और ये यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरीज के चारों ओर पाया जाता है। तो इसमें बहुत सारी अटकलें लगाई गई हैं। एक अटकल ये भी लगाई गई है कि जो मस्टर्ड ऑयल का सेवन है ये इसकी वजह से होता है। दूसरी ये कहा गया है कि इस एरिया की जो नदियां हैं इसमें कुछ संक्रमण पाए गए हैं, उसकी वजह से लगाया गया है, मगर ये इस एरिया का एक इनहेरेंट कैंसर है। इसी तरह अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में कांगड़ी कैंसर होता है। उन लोगों में पहले टेंडेंसी थी कि ठंड बहुत पड़ती थी, तो वहां पे एक गर्म कांगड़ी को लेके, कोयले की भरी हुई वुड वो होती थी कांगड़ी, उसको लेके सोते थे, वो होती थी। साउथ इंडिया में देखा जाए तो पेट के कैंसर बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे मसालों का सेवन बहुत ज्यादा है। हैदराबादी बिरयानी आपको याद आ जाएगी इस चीज से। इसी तरह देखा जाए तो सॉल्टेड फिशेस खाई जाती हैं जापान वगैरह में, उस एरिया में अंतड़ियों के कैंसर बहुत ज्यादा है। तो कैंसर अपनी डाइटरी हैबिट्स, अपने ज्योग्राफिकल एरियाज, वहां की पद्धति और वहां के रहन सहन की वजह से भी कुछ कैंसर्स होते हैं। मगर जो कैंसर का अगर हम मुद्दे की बात करें आज वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में, तो जो सबसे ज्यादा कैंसर का कॉज है वो है सैड, SAD, स्मोक, एल्कोहल एंड डाइटरी हैबिट्स। स्मोक सैड बीमारी है और सैड कॉज है। राइट, स्मोक, अल्कोहल एंड डाइटरी हैबिट्स। डाइटरी हैबिट, राइट। अब मैं अगर बात करूं, हम स्मोक से शुरू करते हैं। स्मोक सिर्फ सिगरेट, हुक्का तक सीमित है या वाहनों का धुआं भी नुकसानदेह है? सर, बहुत ही बढ़िया सवाल। आज से 4 से 5 साल पहले एक बहुत ही अच्छी चाइनीज स्टडी आई थी। कोविड के काल में चाइनीज स्टडीज और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो इन्होंने बीजिंग की स्टडी एक कोट करी थी कि बीजिंग शहर में जो प्रदूषण लेवल था, उन्हें वो 20 साल से वो प्रदूषण लेवल है जो हम दिल्ली NCR या मुंबई में 2-3 साल से कह रहे हैं। तो उन्होंने उस से कहा था कि वो स्मोक लेवल्स जो अब हम दिल्ली NCR या इस एरिया में नॉर्थ में अब हम इंडिया में पाने लगे हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 20 सिगरेट्स पर डे। तो अब ये माना जा रहा है कि जो हम सेकंड स्मोक ले रहे हैं, जो हमारे प्रदूषण की स्मोक है, दैट इज ऑल्सो इक्वली हार्मफुल। ओके, ये तो हो गया। अब अल्कोहल की बात करें। अल्कोहल तो जाहिर है कि डायरेक्ट ही लेते हैं, इसके दूसरे और ऑप्शंस नहीं हैं। इसके बाद डाइटरी हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बर्गर खाऊं या ना खाऊं, मैं पिज्जा खाऊं या ना खाऊं, या मैं सरसों का तेल खाऊं या ना खाऊं, ये कैंसर को कैसे रोकेगा? कैसे एक आदमी अलर्ट रहे कि नहीं ये नहीं करना? सर, इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पिज्जा ना खाएं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि आप बर्गर ना खाएं। मैं सिंपल सी आप ये इसको चीज बोलूंगा, आप किसी भी चीज की अति ना करें। ठीक है? तो इसी स्टेटमेंट पे कायम रहते हुए आप एक हेल्दी लिविंग करें, आप एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जिए। तो एक अमेरिकन सोसाइटी की शोध आई, उन्होंने ये बोला कि आप कुछ भी खाएं, आप एक हरी से सब्जियां खाएं, एक बढ़िया सा खान पान खाएं। हफ्ते में 2 दिन अगर आप बिंज ईटिंग भी कर लें, कुछ खराब भी खा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर सप्ताह में 5 बार अगर आप 30 मिनट अच्छे से एक्सरसाइज कर लें, तो आपके बाकी सारे पाप धुल जाते हैं।
जी, 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 जी। ठीक बात है। अच्छा, एक एक और बहुत प्रोस्टेट कैंसर या कुछ और नए तरीके के कैंसर्स भी सामने आ रहे हैं। पिछले 1-2 सालों में कोई नई चीज़ आपको दिखी हो और आपको लगा अरे! ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। सर देखिए, प्रोस्टेट कैंसर की अगर बात करी जाए, जैसे आपने प्रोस्टेट कैंसर का नाम बिल्कुल अचंभित होके लिया। प्रोस्टेट कैंसर क्यों ज़्यादा आ रहा है? सर प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा नहीं आ रहा, हम जीने ज़्यादा लगे हैं। हुँ, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो एक आम आदमी 45-50 साल जीता था। आज एक आम आदमी, भारतीय इंसान 70-75 साल जी रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्फेक्शंस कम हो रहे हैं। अब हुँ, एंटीबायोटिक्स आ गई हैं, हमारी लाइफ़स्टाइल बेटर हो रही है। तो हमारी हुँ, एवरेज लाइफ बढ़ रही है। अगर आप देखें, तो अगर आदमी की एवरेज लाइफ बढ़ेगी, इन्फेक्शन से डेथ कम होगी, तो डेथ के कारण कैंसर्स ही तो बनेंगे। तो इसलिए हमें हुँ, प्रोस्टेट कैंसर दिख रहे हैं। मगर हाँ, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि नया क्या दिख रहा है। कैंसर जैसे जैसे और इवॉल्व हो रहा है, हमारी साइंस और इवॉल्व हो रही है, हमारी डायग्नोसिस बहुत अच्छी हो रही है। एक जमाने में हम बोलते थे कैंसर हो गया, आज कैंसर नहीं होता सर। आज 250 से 300 तरह के सब डायग्नोसिस बनती हैं कैंसर में। आज ओह! केवल मैं ये नहीं बोलता कि ब्लड कैंसर हो रहा है, आज मैं ब्लड कैंसर को भी डिफाइन करता हूं कि कौन से वाले टाइप का हो रहा है। इसीलिए सर आज आप नए नए नाम सुनते हो डायग्नोसिस के। तो कैंसर हुँ, हैज गॉन फ्रॉम अ डायग्नोसिस टू अ मॉलिक्यूलर लेवल। राइट। अ, विश्व कैंसर दिवस पर आप एक कैंसर विशेषज्ञ हैं, लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई क्या सर करें, मेरी क्या ना विश्व कैंसर सर पंजाब केसरी के माध्यम से विश्व कैंसर दिवस पे मेरी सबसे हाथ जोड़ के केवल एक ही विनती है कि हम अपना लाइफस्टाइल सुधार लें, हम स्मोक और अल्कोहल से दूर हो जाएं, तो हम जैसे कैंसर विशेषज्ञों की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। यानी ना पटियाला चलेगा, ना स्मॉल स्मॉल, लिटिल लिटिल, कुंजुम कुंजुम, अलर्ट रहें, ना धुआं, ना धूम्रपान। क्या पान भी हेल्दी एक वजह? लाइफस्टाइल। हाँ, एक पान भी एक वजह है। पान और दूसरे और जैसे कई सुनने में आता था कि जो आपके कई टोबैको के बने प्रोडक्ट्स, नई आइटम्स आ गई हैं मार्केट में, फ्लेवर्ड हुक्का आ गया बिल्कुल है। क्या ये सब भी कैंसर की वजह है? सर, कोई भी चीज जो हमें लोकल इरिटेंट है, पान, बीटल नट, एरिक्वा नट, ये जितने नट्स हैं जो भी हमारे कंटिन्यूअस गाल को इरिटेट करेंगे, ये गाल में अल्सर करेंगे, फोड़ा करेंगे और ये आगे चल के कैंसर बना देंगे। आपको ये जान के भी अचंभा होगा, जो हमारे डेंचर अगर खराब है, हमारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा है, उसका डेंचर अगर लूज फिटिंग या इल फिटिंग डेंचर है और हम उस डेंचर को टाइम से रिपेयर ना कराएं, तो इल फिटिंग डेंचर कैन लीड टू अ कैंसर। ओह! अच्छा, एक और बात मुझे बड़ी आपने याद दिला दी डेंचर से कि माउथ इज़ द एंट्री ऑफ द डिजीज़ेज़। कहते हैं अगर ओरल हाइजीन यानी मुंह का स्वास्थ्य अच्छा ना हो, उस मुंह की सेहत अच्छी ना हो, मुंह की सफाई ना अच्छी हो, तो भी आप कैंसर तक हो सकता है आपको। बिल्कुल सर, वो वही वाली बात होगी कि अगर मुंह के में, जैसे मैंने कहा ना, अगर दांत साफ नहीं है, दांत आपके घिस गए हैं, तो वो जो साइड में गाल है वो उसे कंटिन्यूअसली घिसता रहेगा, गाल को इरिटेट करता रहेगा, वहां से बक्कल म्यूकोसल कैंसर्स होते रहेंगे। अगर कंटिन्यूअसली आपके मुंह में इन्फेक्शन रहेगा, तो उसमें एक तरह का एच पाइलोराई करके एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया पेट में जमा हो जाता है, वो पेट का कैंसर कर देगा। तो एक हुँ, एक कंटिन्यूअम प्रोसेस है। हुँ। अच्छा, ठीक है, कैंसर एक दिन स्क्रीन की बीमारी नहीं। जी, स्क्रीन को देखने से मतलब मैं सिर्फ़ ये अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अभी स्क्रीन टाइम बढ़ गया लोगों का, तो क्या कोई आँखों का इस तरीके के वो भी इम्पैक्ट्स कुछ दिखाई दे रहे हैं? सर स्क्रीन से अभी डायरेक्टली कैंसर नहीं होता है, मगर स्क्रीन, माइक्रोवेव और मोबाइल फोन के पीछे कम से कम बीवियां तो पड़ी हुई हैं। चलिए, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को कई सारी जानकारियां मिली हैं और सबसे पहली चीज जो है वो सैड, यानी सैड ना रहें और सैड ना ही अपनाएं, यानी स्मोकिंग, अल्कोहल और डाइटरी यानी खान पान अपना बढ़िया रखें, शराब ना पिएं, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू ना खाएं, ना पिएं और अपने आप को फिट रखें। कोशिश करें हंसे मुस्कुराएं, नहीं तो वो एक धारावाहिक आता है कॉमेडी वाला, उसमें कहते हैं ना मुकेश, जिसके कुछ इधर है कुछ उधर है। मुझे लगता है आप सभी जो मेरे दर्शक हैं वो सब उस छवि को याद आ गया होगा कि ये मुकेश है और ये कभी हंसता था मुस्कुराता था, अब उसके
यहाँ पर कैंसर है और पूरा बाहर निकला हुआ है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि कोई भी हमारा दर्शक कभी भी मुकेश वाली श्रेणी में ना जाए। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कैंसर दिवस पर ये सीख और शपथ लें, संकल्प लें कि हम सैड ना रहें। डॉक्टर सुमन गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू जी।